सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि पेरिस ओलंपिक गेम्स ख़त्म हो चुके हैं। उसमें हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रही है। 71st रैंक है, 71वीं। और हमसे अच्छा वैसे पाकिस्तान ने भी कराया, उसकी 62वीं रैंक है। ठीक है, हम उससे भी 9 रैंक पीछे हैं। सबसे ज़्यादा कुंठा की बात यहाँ पे यही है। दूसरी बात करते हैं विनेश फोगाट की। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो उनका सिल्वर मेडल मिलना था उसको रिव्यू किया जा रहा था एक तरह से कि भाई फाइनल तक पहुंची है जब कोई एथलीट, तो उसको एटलीस्ट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। मगर जो पेरिस ओलंपिक की जो समिति है उन्होंने उसको खारिज करके कहा है कि अगर कोई भी खिलाड़ी ओवरवेट होता है तो उसको जो रैंकिंग दी जाएगी वो जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जो हार गए हैं सबसे लास्ट में है, उसके भी लास्ट उसको रखा जाता है जो जिसका वेट ओवर वेट आ जाता है, जिसका वेट ज़्यादा निकलता है, कोई खिलाड़ी पुट ऑन कर लेता है वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि उनका मात्र 100 ग्राम वज़न ज़्यादा था। हालांकि उन्होंने बेतौड़ कोशिश करी है, पूरी रात भर उन्होंने मेहनत करी है, जिसकी हमें एक भारतीय होने के नाते सराहना करनी चाहिए। क्योंकि अपने देश के एथलीट्स का अगर हम ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरी बात यह है कि इस नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कम से कम इस नाम पे नहीं होनी चाहिए। देखो, हर एक खिलाड़ी का एक इंडिविजुअल अपना उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, सभी खिलाड़ियों का था। जिस लड़की ने 2 मेडल जीते उसका भी है, जिसने नहीं भी जीता उसका भी है। तो राजनीति जैसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई कोई कह रहा है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। भाई देखो, खिलाड़ी का इंडिविजुअल इसमें है, खिलाड़ी और कोच 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। खिलाड़ी को ये रखना था कि ठीक है, उन्होंने कोशिश करी है यार, इस चीज़ को ऐसे समझ लो बस। खिलाड़ी ने जान के थोड़ी ना कि वो एक दिन पहले जो 3 बाउट हुए उसमें और उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया, जानबूझ के खा लिया। नहीं यार, कोई ऐसा नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इवेंट है ये समझो जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, इसी तरह से ओलंपिक्स होते हैं। ये कोई साधारण खेल नहीं है कि कोई राष्ट्रमंडल खेल या कोई राष्ट्रीय खेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत सीरियस खेल होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि क्या कहते हैं, जो वेट होता है, अब खिलाड़ी कह रहे थे कि दोबारा वेट कराने की क्या जरूरत थी, एक बार करा लिया था। देखो, नियम होते हैं कुछ। अब इसमें नियम यही होता है कि एक तो खिलाड़ी का वेट होगा उस बाउट से पहले, जो सबसे पहला बाउट होता है, ठीक है, जो कि उनके एक दिन पहले 3 बाउट हुए थे, उसके पहले उनका वेट हुआ था। वो जो रेंज होती है वेट की ±2, 50 ±2, यानी कि 48 से 52 kg तक वो रख सकते हैं अपना वेट। तो उनका था, उस क्राइटेरिया में एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक। और जो दूसरा वेट होता है वो होता है कि किसी भी मेडल वाला जो बाउट होगा, जो कि उस दिन होना था, तो उसके पहले होता है, जिसमें उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा था। ठीक है, अब इस चीज़ को सिर्फ इतना रखो कि एक खिलाड़ी है, उसने बहुत मेहनत करी है, उसका अनफॉर्चुनेटली 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं एक गोल्ड से चूक गए। बस इतना कि इसके लिए वो जिम्मेदार है, इसके लिए ये जिम्मेदार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट इनको जो है राज्यसभा भेजेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जैसे जो ये है ना नकली नेता, कि हम तो भाई, तुमने गीता बबीता के साथ क्या किया था? इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी थी तुमने, बाकियों को तुम डीएसपी बना रहे थे, उनके साथ तो तुमने क्या न्याय करा है? ये न्यायोचित था तुम्हारे तक एंड से? खैर, ये बात है यहाँ की। शायद लोग इसको अब सिर्फ इतना रखेंगे, फालतू की बकवास नहीं। दूसरी बात है नीरज चोपड़ा। भाई नीरज चोपड़ा, तुमसे इतनी उम्मीद थी ना। देखो, एक होता है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, बहुत सारे एथलीट गए हैं भारत से, किसी से इतनी उम्मीद नहीं थी। जाहिर सी बात है, इतनी नहीं थी जितनी तुमसे थी। तो तुम्हारा हारना ये मतलब पच नहीं रहा है, जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। मतलब यार, तुम नहीं हारने चाहिए थे, वो भी ऐसे देश के खिलाफ जो यार अपना दुश्मन है। देखो, यहाँ पे 2 बात हैं। एक तो हम चुपचाप सिल्वर मेडल का जो है महिमा मंडन कर ले, वाह हमने सिल्वर मेडल जीत गया, ग्रेट, फैंटास्टिक, नहीं। या फिर दूसरा क्रिटिसिज्म कि भाई देखो, इससे पहले जो
ओलंपिक हुए हैं उनमें तुमने गोल्ड जीता है, संभवतः तुमसे उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यार तुम हारे किसके अगेंस्ट हो? पाकिस्तान। यार वो हमारा सिर्फ गेम्स का ओपोनेंट नहीं है, वो दुश्मन है। इसको उस तरीके से समझो, दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो खेल हो चाहे वो जंग हो, ठीक है। बस तुम उससे ना हारते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी खिलाड़ी भी हारे हैं, हमने एग्री कर लिया। जो कह देते ना कि सिर मत्थे पे रख लिया, वो सबका मान सम्मान है, मगर तुम नहीं हारने चाहिए भाई। और चर्चे सिर्फ आपके क्यों हैं? देखो जाहिर सी बात है, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत, वो जो है जज्बा, वो पोटेंशियल सबको नज़र आ रहा था कि हाँ एक उम्मीद रहती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कि भाई नीरज चोपड़ा तो गोल्ड लाएगा। और वहाँ पे यार ये दिल तोड़ने वाला था, वाकई दिल तोड़ने वाला था। नहीं, कभी कभी उम्मीद रहती है हमें, होता है ना कि इस चीज़ को ऐसा समझो कि भारत अगर जैसे वर्ल्ड कप हार जाता, सोचो कितना मतलब बहुत गंदा लगता। वो जो 2019 में जो हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, हम उसी से अभी तक भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये थोड़ा माइंड मेकिंग रखनी चाहिए थी सबको। अच्छा, एक बात करते हैं हम भारत के ओवरऑल जो अभी तक की जर्नी रही है, कि हमने पता है सन 1928 से लेके अभी 24 चल रहा है, 4 साल बाद 28 हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल में हमने सिर्फ 10 गोल्ड जीते, जिनमें 8 गोल्ड अकेले हॉकी में है, 8 गोल्ड। और जो 2 गोल्ड हैं, एक अभिनव बिंद्रा का 2008 में बीजिंग ओलंपिक, और एक अभी पिछले वाले जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। जो 2008 का बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें भी जो अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर राइफल में जिसको हराया था, वो 2004 एथेंस ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट था। वो भी कोई आम इंसान नहीं था, और इस वजह से उस बंदे को सिल्वर मेडल मिला 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और जो मेडल्स की जो रैंकिंग रही है, वो उसी तरीके से हर बार की तरह, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना हो गया, तीसरे पे जो है तुम्हारा जापान हो गया, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इस तरह से एक छोटी चीज़ है, और एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? न्यूजीलैंड आया 11वें नंबर पे। न्यूजीलैंड ने टोटल गोल्ड जीते 10। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि 10 गोल्ड हमने 2000 जो चल रहा है 24, अब तक टोटल हमारे 10 हैं, टोटल हमारे 10 गोल्ड हैं। और न्यूजीलैंड ने इस बार 10 गोल्ड जीते, ठीक है। उसके अलावा उसके जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज की अगर टोटल करें तो वो 20 हो जाता है। हम 100 साल के टाइम स्पान में, 100 साल में इतने नहीं जीत पाए जितने सिर्फ एक न्यूजीलैंड पता है कैसे बना है? न्यूजीलैंड ऐसे बना है कि जो धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट और ये प्लेट वो जो खिसकती रहती हैं, और उनसे फॉर्म होके जो एक वो पहाड़ टाइप के बन जाते हैं, ऐसे न्यूजीलैंड बना है। छोटा सा देश है जहाँ वही राष्ट्रीय पक्षी पशु कीवी है जहाँ का, ठीक है। वो सिर्फ इस बार 1 साल के अंदर हमारे 100 साल से ज़्यादा आगे निकल गया। वो छोटा सा देश, मुझे लग रहा कि कोई ये नॉर्थ ईस्ट का कोई रहा होगा एक राज्य है जिसके बराबर हो, या 2-3 राज्य के बराबर मिला के होगा, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और वो हमारे पिछले 100 साल के जो हमारा अब तक का रहा सफ़र, या अब तक का हमारा अचीवमेंट है, वो उसने सिर्फ इस बार कर लिया। हम 150 करोड़ हैं यार, हम सबसे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन में हम सबसे ज़्यादा हैं। और जहाँ बात आती है गोल्ड की, सिल्वर की, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस की, हम फिसड्डी हैं। तो जब मैं कह देता हूँ इस चीज़ को, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। भाई ऑफेंड होने की बात है, ऑफेंड हो जाओ, अच्छी बात है, ऑफेंड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खिलाड़ी अच्छा कर सकें, मेरा एक मैसेज जा सके आगे फर्दर। तो अच्छी बात है, ऑफेंड होना चाहिए आपको। मगर अगर हम तटस्थ होकर थोड़ा सोचें ना यार, हम बहुत पीछे हैं, मतलब देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो हियर, हमें अभी बहुत ही आगे जाना पड़ेगा। सोचो ना कि 100 साल को तुम्हारे 100 साल के परफॉर्मेंस को न्यूजीलैंड सिर्फ 1 साल में हरा देता है। वहाँ का क्रिकेटर था ना क्रिस गेल्स, भाई वो क्रिकेट के बाद मछलियाँ मतलब मारता खाता फिरता है, मतलब कुछ नौकरी वोकरी ऐसा कुछ है नहीं। और आपके यहाँ पे देख लो जोगिंदर शर्मा जैसे को डीएसपी बनाया हुआ है। तो
पैसा तुम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट ही कहूँगा मैं इसे। बहुत अच्छा खासा अमाउंट तुम्हारा जा रहा है। हमने 700 करोड़ रुपया खर्च किया है खिलाड़ियों पे, उसके बदले में हमें क्या मिला है पता है? छः मेडल, सिर्फ 0 गोल्ड। हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं जो भूखा मर रहा है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है। अच्छा, चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ, वो जो मर्द था ना ईमान खलीफ भाई, वो जीत गया गोल्ड, वो भी जीत गया, बस हम नहीं जीते। वही हाँ, शिखंडी जीत गया। खैर, ये थी बात पेरिस ओलंपिक की। आशा करता हूँ कि अगली बार जहाँ भी ओलंपिक होंगे हमारा देश ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लाएंगे। देखो, इनसे होना जाना कुछ नहीं होता, लेकिन एक होता है कि जो 150 करोड़ देशवासियों को अंदर से खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। जाहिर सी बात है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धन्यवाद। जय श्री राम।